न केवल हमारा किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, बल्कि बुनकर भाई भी हमारे दुखी हैं। इन सब के साथ न जाने कौन सा खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। अगर कुछ लोगों का पैसा बढ़ रहा है तो हमारे किसान की आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही? अगर कुछ कारोबार और दुनिया में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो हमारे बुनकर के हाथ में क्यों नहीं चीजें आ रही हैं? हमारा नौजवान क्यों खाली हाथ है? अगर 20 लाख करोड़ के एमओयू लखनऊ में हो रहे हैं, अगर यहां के मंत्री विदेश गए, घूम घूम कर गए देश, और वो एमओयू कर करके पैसा लगवाना चाहते हैं, तो हमारा नौजवान बेरोजगार क्यों है? हम उसके हाथ में काम क्यों नहीं है? ये लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि उन्हें गांव देहात और गरीब से कोई परवाह नहीं है। अगर गांव की तरफ उन्हें परवाह होती तो हमारे किसानों की पैदावार की सही कीमत मिल रही होती। हमारे नौजवान जो गांव में है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको ऐसी टेम्परेरी नौकरी नहीं देते, परमानेंट नौकरियां देते इनको। और जहां तक सवाल हमारी गिनती का है, ये कई लोग बार हम लोगों पे आरोप लगाते हैं कि ये समाजवादी लोग भेदभाव करते हैं, किसी का हक छीन लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी का आंदोलन जाति जनगणना का और तेजी से बढ़ेगा और हम लोग गांव-गांव जाएंगे, अपने लोगों को समझाएंगे। क्योंकि जब सबकी गिनती हो सकती है तो हमारी आपकी गिनती क्यों ना हो? और फिर हमें आरक्षण में भेदभाव हम लोगों के साथ, आबादी में हम ज्यादा, गिनती में है ही नहीं हम कहीं। अगर चीजें बदल सकती हैं, बड़े बड़े फैसले अगर सरकार कहती है कि हमने इतने सालों में लेके दिखा दिए, अगर उन्होंने कुछ फैसले लेकर के दिखाए हैं, याद कीजिए हमने हर सभा में कई बार कहा कि समाजवादियों को मौका मिल जाएगा तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करके दिखा देंगे। हम सरकार में नहीं आए, लेकिन देखो आपके पड़ोस में बिहार में जाति जनगणना शुरू हो गई कि नहीं हो गई? अगर बिहार कर सकता है जाति जनगणना तो यूपी तो बहुत आगे है। समाजवादी होते तो आज जाति जनगणना उत्तर प्रदेश में हो रही होती, कोई रोक नहीं सकता था। सरकारी नौकरियां खत्म, सब बेच दे रहे हैं, सब कुछ बेच दे रहे हैं। अभी एक मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग कार्यक्रम में गए थे तेलंगाना, वहां के मुख्यमंत्री केसीआर साहब ने हम सबको बुलाया था। उस सभा में एक मुख्यमंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये रेल, ट्रेन, एलआईसी, सरकारी संस्थाएं सब बेच रहे हैं, एक एक करके बेच दिया। पानी का जहाज, पोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई जहाज के अड्डे बेच दिए, एलआईसी बेच दी, बैंक बेच दी, लेकिन एक चीज खरीद ली इन्होंने, मीडिया। सब बेच दिया, लेकिन एक चीज पे कब्जा कर लिया इन्होंने। बताओ कब्जा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए हमें और आपको मिलकर के और जोड़ करके कामयाब होना है। हालांकि हम लोग बाई इलेक्शन में आजमगढ़ पीछे रह गए थे, उसके कारण कोई हो, लेकिन मैं जानता हूं इस बार गाजीपुर से लेकर के आजमगढ़ से होते हुए और आखिरी तक आप देखना समाजवादी पार्टी का कितना झंडा बुलंद हो इस बार। ये मैनपुरी भी हराना चाहते थे नेताजी के क्षेत्र में, ये नेताजी के क्षेत्र में मैनपुरी में भी चुनाव हराना चाहते थे। पहले इन्होंने अधिकारियों की सेटिंग की, फिर इन्होंने पुलिस की सेटिंग की, अधिकारी की सेटिंग की, और फिर इन्होंने ये भी तय किया कि कौन पुलिस वाला जाएगा, कौन नहीं जाएगा वहां पर, और जनता को भी लालच दिया, सोचो। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, जितने भी हमारे मंच पे नेता बैठे हैं और बहुत सारे साथी यहां से गए थे, गाजीपुर से, आजमगढ़ से, बनारस से, बलिया से, वो लोग गांव-गांव बैठ करके उन्होंने समझा दिया और परिणाम ऐसा निकला कि बीजेपी का पता नहीं लगा वहां पर बीजेपी कहां पहुंच गई। इसलिए जहां आपने ऐतिहासिक परिणाम दिया है, ये विकास नहीं कराएंगे,
ये हमारा और आपको विनाश की तरफ लेके जाएंगे। ये जो बजट है इनका, ये जो बजट आया दिल्ली वाला, ये विदाई बजट है। इसके बाद कोई बजट नहीं ला पाएंगे ये लोग। विदाई बजट है और मित्र को बचाने में लगे हुए हैं मित्र लोग। और सच्चाई भी यही है कि मित्र की पहचान बुरे वक्त में होती है। अगर मित्र डूबा है तो हम लोग देखेंगे मित्र बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा पा रहे हैं। ये बात तो समझ गए होगे ना आप। और कुछ लोगों की बात नहीं मानना। कुछ लोग कभी इधर होंगे तो कभी उधर होंगे, उनकी बात मत मानना। और उनकी बात आधी अधूरी है। मैंने याद होगा जब मैं आया था चुनाव में, तब भी मैंने गाना पूरा करके दिखाया था। एक कोई थे, वो कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में। क्या था? चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में। हम लोग इतना ही सोच के उनको समझ लिए कि जड़े बड़े अच्छा गाना है, लेकिन कभी इसकी दूसरी लाइन समझ लेना, पढ़ लेना क्या लाइन है दूसरी इसकी, कि चल सन्यासी मंदिर में, तुम्हारा कुछ हमारा कुछ बजेगा दोनों का। क्योंकि हम गाने में तेज नहीं है, उतना गाना वाना नहीं गा सकते, लेकिन सुना है उसमें दूसरी लाइन ये कि कंगना बजेगा शायद। बताओ, रात में कंगना बजा रहे हैं दूसरी ताल में जाकर के। ये जो नाम बदलने वाले हैं, हमें खुशी है कि हमारे मंच पे भी ओम प्रकाश जी हैं। ये नाम बदलने वाले अगर हैं तो ओम प्रकाश नाम ही रख दो इस जिले का। ये जो नाम बदलने वाले प्रस्ताव दे रहे हैं तो ओम प्रकाश नाम ही रख लो, तो कम से कम हमारे पास तो है एक नाम। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ो। ये गरीबों को धोखा देने वाले लोग हैं। ये पॉलिटिक्स में बिजनेसमैन हो गए हैं, बिजनेसमैन। ये राजनीति को बिजनेस समझ रहे हैं। हम समाजवादी लोगों ने भरोसा किया है और जो कुछ कर सकते थे त्याग, गठबंधन बनाने में हम लोगों ने त्याग कर करके ही गठबंधन बनाने का काम किया था। लेकिन अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही। अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी और जो साथी साथ हैं उन्हें लेके चलेंगे। बस कोई नया गठबंधन नहीं, कोई राजनीति में एक्सपेरिमेंट नहीं। अब केवल अपने किसान और नौजवानों पे भरोसा करके और बुनकर भाइयों पे भरोसा कर करके अगले चुनाव में साइकिल ही साइकिल लड़ने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी बुजुर्गों का और किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जहां आज हम अपने पार्टी के नेता श्री कैलाश यादव जी को याद कर रहे हैं, वहीं हमें जानकारी और आप सबने देखा कि गाजीपुर के ही नौजवान कासिमाबाद के जो जहाज गिरा था, जो जहाज का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें जान चली गई थी। जो 4 बच्चों की जान गई थी, यहां से घूमने निकले थे। हम उनके दुख में भी शामिल हैं। इस मौके पर हम श्रद्धांजलि देते हैं और ये भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नौजवान बच्चे जिन्होंने खोए, उनके परिवार को इस दुख सहने की शक्ति दें और जो कुछ सहयोग और मदद हो सकती है उन परिवारों की, गरीब परिवारों की, हम लोग उनके दुख में खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने गाजीपुर के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने संचालन कर रहे डॉक्टर रमाशंकर राजभर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जितना हमारी जनता बैठी रही सुबह से, जो सुबह से चल करके आए थे, इधर बहुत दिनों बाद मिले हैं हम और आप लोग, चुनाव के बाद मिल पाए हैं, इसलिए धन्यवाद। लेकिन जो एक्सप्रेस वे बनाया है उससे तो कम से कम कुछ दूरी और समय बच रहा है हम लोगों का मिलने का, इसलिए लगातार हम लोग आपके बीच में आते रहेंगे और इसी विश्वास और भरोसे के साथ कि जिस तरीके से आपने हमारी इस चुनाव में मदद की थी, हमेशा आने वाले समय में हम लोगों की समाजवादी आंदोलन को मजबूत कर देना, यही कैलाश यादव जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और वीरेंद्र जी को और उनके सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत देर तक स्कूल कॉलेज में बने रहे। बहुत बहुत बधाई आपको एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए।